हेलो दोस्तों, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अकेले रहने लगे हैं, तन्हा रहने लगे हैं। क्योंकि जीवन में कई बार उत्साह की कमी महसूस होती है, खास तौर कर उनके लिए जो अकेले रहते हैं। व्यक्ति अपने आप को तन्हा महसूस करता है, उसमें उत्साह की कमी रहती है और किसी कार्य करने में कोई उनको दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें आजकल एक तनाव भरी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जो तनाव ना रहे, खुशहाल रहे, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? बेसिकली घर पे जो आजकल की जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, जैसे बुज़ुर्ग हुए या कोई अकेली दंपत्ति है, वो एक लोग काम करने चले गए, एक अपने घर पर हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ़ ऐसी हो जाती है कि उसमें उत्साह की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब जीवन में बिल्कुल एक तरह से क्या करा जाए? तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि अपना मानसिक स्वास्थ्य आपको सही रखना है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या करना है कि आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहिएगा, लोगों से मिलते-जुलते रहिएगा, बात करते रहिएगा। इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा और सामाजिक सक्रियता से मानसिक तौर पर एक तरह से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। साथ ही संवाद जो कला होती है, संवाद करने बात करने की जो कला होती है, उसमें भी निखार आता है। आप दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए एक व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे, तो उससे क्या है कि आपका जो एक अवसाद आ रहा है, जो मतलब तनाव हो रहा है, वो काफ़ी हद तक दूर होता है। दूसरा है, आप एक्टिविटीज़ को तलाशते रहिएगा। मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी को तलाशिएगा जो आपके ग्रुप में की जा सके। जैसे कुछ समूह बनाकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं और किसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपका एक दूसरे से संबंध स्थापित होगा, अच्छी तरह से वार्तालाप हो पाएगा और आपका जो मायूस हो रहा है जो जीवन आपका, वो उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से आप इस तरह की एक्टिविटी को तलाशते रहिएगा, जिससे ग्रुप में काम करने का एक तरह से प्रोत्साहन एक दूसरे को मिलता रहे और व्यवहारिक बने। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि लोग दूसरे शहर में रह रहे हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं और किसी छुट्टी वाले दिन या वीकेंड पर तरीक करते हैं कि हम किसी से बात करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जो व्यवहार है, बहुत ही व्यवहार कुशल किस तरह से हो सकता है? जैसे कि आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी को कोई मदद की ज़रूरत है और तो उस वो केवल आपके पास आए। ऐसा एक तरह व्यवहार होना चाहिए कि वो मदद के लिए आपके पास आए, क्योंकि आपका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि लोग आपके पास आएँगे। और आप किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी-अच्छी किताबें आती हैं, क्योंकि किताबें व्यक्ति की कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं, जीवन में उत्साह बढ़ती हैं और आप अपनी दिलचस्पी के अनुसार बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं। इन किताबों में बायोग्राफ़ी हो सकती है, क्योंकि बायोग्राफ़ी एक बहुत अच्छा विकल्प है। क्योंकि जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, तो इस तरह से बायोग्राफी भी आप अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। और मेल-जोल का आपको दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने परिचितों को मिलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो है दिमाग एकदम बढ़िया रहेगा, खुश रहेंगे आप। आपको लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कि आइए हमारे घर पे, आपका निमंत्रण है। यदि कोई निमंत्रण आपको देता है तो आप उसको बिल्कुल मना मत कीजिएगा। इससे आना-जाना बढ़ेगा, आपके नए दोस्त बनेंगे और यही आपका सहारा भी बनते हैं। और आप इसके लिए आप महीने में एक ऐसी पार्टी का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि एक दोस्त के घर एक दिन पार्टी होगी, तो सब लोग वहाँ पर मिलिएगा। इससे मिलन एक तरह से अच्छा होता है और फिर आप अपने घर पर उनको बुलाइएगा। तो इससे क्या है कि एक दूसरे के घर जाने से मिलने का दायरा भी आपको बढ़ता है और आपका मन भी लगा रहता है। एक दूसरा है, मदद के लिए आप काम करें। हमेशा जो है कुछ समय अपना जो है समाज सेवा के लिए भी ज़रूर से निकालिएगा। जैसे कोई दैनिक जीवन में या साप्ताहिक जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप अब समाज सेवा में ज़रूर से करिएगा। इससे मन में एक सुकून सा मिलता है। इसके लिए आप किसी
एनजीओ को आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एनजीओ की मदद ले सकते हैं, या एक लोगों का एक समूह बना सकते हैं कि जो लोगों की मदद करें। इस तरह से ये जीवन की कुछ बातें हैं जिनको हम लोगों को पालन करना चाहिए। इससे पालन करने से हमको तनाव नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, हम एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे, लोग हमसे खुश रहेंगे, हमसे मिलेंगे, अपनी एक बातों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिससे जीवन थोड़ा आगे को अच्छे से बढ़ता है। मैं डॉक्टर AK सिंह, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये भी आप ज़रूर से बताइएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं डॉक्टर AK सिंह बुलंदशहर से। थैंक यू।